भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जींद जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जींद जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जींद जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। जींद अनाज मंडी में फिलहाल आप पहुँचे हाँ। और अगर आज़ादी का बात की आप बात करा अपने पिछले 75 साल की आप बात करा तो पहली बार यह चीज़ देखने में मिली है कि जो ड्राइवर लोग हैं, चाहे उसमें एक ऑटो ड्राइवर है, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, चाहे ट्रक ड्राइवर है, चाहे बस ड्राइवर है, और भाई किसी भी चीज़ का यानी जिसका हैवी और लाइट जिसने यानी गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू कर दिया, करोड़ों की संख्या में इस भारत देश में वो ड्राइवर हैं। और पहली बार एक जो ड्राइवर संघ बना है पूरे हिंदुस्तान का, जींद में जो इकट्ठा है, इसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, कैथल के भी हैं, फतेहाबाद के भी हैं, राजस्थान तक भी आ रहे हैं, आजमगढ़ यूपी तक भी आ रहे हैं, भिवानी तक भी आ रहे हैं, यानी पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष प्रधान वो सारे जींद अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। इनकी अपनी एक मांग है, यानी जिस तरीके से 15 अगस्त अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जावा है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी न मनाया जावा है, और आपने पता है चाहे स्कूल की बस की अब बात करा, सवेरे जब बालक उठे हैं तो माँ बाप एक के बात कहा कर हैं कि बेटा तोड़ा नहले धोले तैयार हो ले, क्योंकि 7 बजे तेरी बस आनी है। वो 7 बजे का जो टाइम निर्धारित कराया जाए वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड हुआ है। अगर ड्राइवर बस ने उसे हिसाब से चलाओगा कि 7:10 में मैंने इस गाँव में पहुँचना है, 7:30 पर मैंने स्कूल में पहुँचना है, यानी ड्राइवर किस पूरा भारत देश में इस दुनिया में जो भूमिका है शायद वह किसी की भी नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, एक MLA MP की बात हो, उनके जो प्रोग्राम निर्धारित करे जहाँ वहाँ अपना देखा है एक दिन में 10-10 प्रोग्राम हुए हैं, और प्रोग्राम में बाकायदा टाइम लिखा हुआ है कि 7 बजे हो रहा है, 7:30 पूरे। वो भी एक ड्राइवर पे ही निर्धारित है कि उसने भीड़ में को गाड़ी किस तरीके से काटनी है, रात ना गाड़ी किस तरीके चलानी है। हर अगर भाई ड्राइवर ने 4 आँख करके गाड़ी चलानी पड़े है। एक बस की आप बात कर लेना जिसमें 70 सवारी बैठे हैं, यानी 70 आदमियों की जिंदगी एक ड्राइवर की मुट्ठी में हुआ है। गलत चलावा तो 70 के 70 आदमियों ने ख़त्म कर सका है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अपना फ़र्ज समझ गए, यानी अपना ऐसा उत्तरदायित्व निभावा है कि मतलब एक ड्राइवर 24 घंटे, वो भी एक मौत का मुँह मरा हुआ है। जिस तरीके से कहा कि जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जवान जो देश की रक्षा करे, किसान जो देश का पेट भरे, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री कोई भी हो, ड्राइवर के ऊपर निर्धारित है। तो इनकी जो मांग है 1 सितंबर, यानी जो आज आप फिलहाल बोल रहे हैं 1 सितंबर का दिन ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जाए, पूरे भारतवर्ष में उसकी छुट्टी हो, और सरकार इस चीज़ पर गौर करे, और कैलेंडर में 2023 का जो कैलेंडर छपा है उसमें यह चीज़ यानी ऐड कर दे कि 1 सितंबर। यह मांग पहली बार उठी है, सारे अध्यक्ष सारे प्रधान और खड़े हैं, उन तक पूछांगे भाई किस तरीके से उनकी मांग है, किस तक ये पहुँचाना चाहे। आज का जो प्रोग्राम है वो किसकी परमिशन तो वो कराया गया है। नरेंद्र जी हैं जो जींद के अध्यक्ष हैं, उन तक आप बात कराएं। तो नरेंद्र जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी। A to Z हरियाणा देखने वाले को सबसे पहले मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और बधाई देता हूं। आज मेरी जिला बोर्ड कमेटी जींद को, जिला बोर्ड कमेटी कैथल को और हिसार को, फतेहाबाद को, जिन्होंने एक इतना अच्छा निर्णय लिया, इतनी दिल की आवाज़ से अपने सारथी समाज को, अपने ड्राइवर भाइयों को ऊंचा उठाने के लिए 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। भाइयों सभी मेरे जो ये यहाँ पे आए हैं बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी तुल्य, मेरे दादाजी, सारी ज़िंदगी इनकी निकल गई 75 साल में, कभी हमारा मान सम्मान नहीं होया। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते हैं हम, जो कि किसी को भी ये नहीं पता होता ये 50 लाख की गाड़ी में बैठा है, इसको क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं, मार भी देते हैं और कपड़े पाड़ना तो एक आम बात है। तो मैं अपने प्रशासन से और शासन से गुहार लगाता हूँ, हमारा भी एक डे लागू करे, हमारा भी 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करे। हमारे को एक दिन तो ऐसा हो कि भाई हमारे बच्चों को फख्र हो कि हमारा पिताजी का। कई आप लोगों ने भी देखा जी, अभी जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, दिल की बात इतनी अंदर से निकल भी नहीं, क्योंकि उस जगह पे हम होते, हमारे बच्चे अगर ऐसे जाते तो अच्छा नहीं होता। या गवर्नमेंट या प्रशासन या थोड़ा भी उनका भी सहयोग हो। ये भी देश का अंतरिक्ष सिपाही है जी, ये भी देश की सेवा करता है। इस देश के अंदर 2 का ही महत्व है, इंडियन ड्राइवर का और इंडियन आर्मी का। मैं इनको दोनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो
हमारी जिला बोर्ड कमेटी, मैं इनको सबसे पहले नतमस्तक होकर जो इतना बड़ा आयोजन रचा है, जिला बोर्ड कमेटी की जितनी भी सराहनीय करूं, हमारे सुरेंद्र बेनीवाल से, हमारे लीलाराम, हमारे राजाराम बरसाना, हमारे कुकू शर्मा जी, हमारे सोनू शर्मा जी, जिन्होंने योगदान, संदीप बोताड़ा जी, बहुत योगदान, और अपना जो आज ये सिस्टम, ये प्रोग्राम किया है, बड़े ही दिल की फक्र की बात है, खुशी की बात है। कब तक आपके मन में यह चीज चल रही थी कि हम नया प्रोग्राम करना, कब तक विचार था? हमारी लड़ाई 2016 से चली हुई है। 2016 से हम मांग पत्र सौंप के, वैसे तो देखा जाए सोनू जी, हमारी मांग 29 है, 29 सूत्रीय मांग है, जो सारी ड्राइवर हित की बातें, जो सारी ड्राइवर हित की मांगे हैं। लेकिन हमारा एक ड्राइवर दिवस तो लागू करो। हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं, और जितने भी मेरे ड्राइवर भाई को प्रताड़ित करते हैं, चाहे पब्लिक हो, चाहे पुलिस प्रशासन के कुछ सभी को नहीं बोलूँगा मैं, कुछ आरटीओ जैसे हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल पहुँचाने का काम करते हैं, चाहे उनसे, भाई बॉर्डरों पे इतनी अत्याचारी, इतना उन्होंने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि 24 घंटे 48 घंटे मेरा सारथी भाई, ड्राइवर भाई भूखा बैठा रहता है वहाँ पे। एक सारथी के लिए इतनी कड़ी कार्रवाई करवा देते हो, उनको 500, 1000, 2000 से उनका जो भ्रष्टाचारी है, एक हमारी ये आवाज़ है, उनको भी बंद किया जाए। उनके साथ साथ हमारे मोटर मालिक भी हमारे से परेशान हो गए, पैसा लेती है बॉर्डरों वाले, और उसके साथ में ड्राइवर भी पीछा जाता है। और ड्राइवर जब तक घर आता है तो उसके बच्चों के लिए, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मेरे को 2000 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। आज मेरे को पूरे 23 साल पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं घूम लिया, कहीं भी हमारा मतलब मान सम्मान नहीं है। ये जो मान सम्मान की लड़ाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने लड़ी है, ये जो लड़ाई हमारे कमेटियों ने लड़ी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अगर भाई इस लड़ाई को पार उतारे, कानून प्रशासन इसको थोड़ा निगरानी से इसको ले। हिसार डिस्ट्रिक्ट के कौन से हैं अपने अध्यक्ष? हिसार डिस्ट्रिक्ट से हमारे धर्मवीर आए हैं। राम राम जी। राम राम जी। एक बार परिचय दे दो आप अपना। मैं धर्मवीर कपड़ो, हिसार हरियाणा से। तो ये जो मांग आपने उठाई, इस मांग के बारे में आपका मानना क्या है? मांग के बारे में ये मानना है, भारत सरकार से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं भाई, एक ड्राइवर का भी मान सम्मान हो, इसकी भी मांगों को जो है 29 मांगें रखी गई हैं, तो केंद्र सरकार इन पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई ड्राइवर को मान सम्मान दिया जाए। आपने जो कमेटी बनाई है, इसमें कहाँ से लोग शामिल हैं जी? कमेटी में लोग जींद कमेटी है, जींद के आसपास के गांव से, और हिसार में हिसार के आसपास से हैं, और कैथल में कैथल के आसपास से हैं, फतेहाबाद में फतेहाबाद के आसपास से हैं। 4 कमेटियाँ इकट्ठी हैं। भिवानी से भी। भिवानी वाले आज एक बार कौन है जी अध्यक्ष? जो आपने आज राम राम जी। राम राम जी। आप भी परिचय दे दो एक बार अपना। सभी पत्रकार महोदय और सभी अपने प्रधान जी और हमारे एडमिन साथी सभी हाथ जोड़ के राम राम। मैं इस कमेटी का अपना, ये जो कमेटी वाले हैं इनका नरेंद्र प्रधान जी हैं, संदीप सोनू शर्मा जी हैं, इनने बड़ा बढ़ चढ़ कर बड़ा काम किया है। इनका काम सराहनीय है और भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद। जय हिंद। कहाँ से ये बताओ ना आप? अपना नाम पुर गाँव है जी, जिला भिवानी है, हरियाणा। कितने साल तक ड्राइवरी कर रहे हो? मैं ड्राइवरी हो गई 32-33 साल हो गई। 32 साल। हाँ जी। देखा जाओ तो निकाह रजिस्ट्री का मौत के मुंह में तो ड्राइवर भी रहा है। सीट पे बैठ जाए मौत का मुंह बैठ जाओ जी। सीट जैसे ही हमने तब भी लगाए वहीं से मौत चालू हो जाती है हमारे। परिवार की के जिस तरीके का कई बार ऐसा हो जाए, सुना हाँ के ट्रक के जो ड्राइवर हैं 3-3 महीने घर नहीं आते, जब 3-4 महीने बाद घर आओ तो परिवार की के प्रतिक्रिया रहा, बच्चे के कहो, घर वाले के कहो? बच्चे तो पहले तो ड्राइवर भैया की भावना थी, क्यों ड्राइवर आदमी रात में चलाता सवेरे वक्त कई दिन मानता, बच्चे पिछाने नहीं करते भैया ड्राइवर हमारा बाप से नहीं है। सच्चाई होती थी, जिस तरह फौजियों के साथ होती थी ऐसे ही ड्राइवरों के साथ पहले होती थी। अब तो ले पढ़े लिखे जनरेशन होगी, अब तो बच्चे समझने लगे। ड्राइवर का बच्चा कोई गाड़ी लाइन में नहीं आना चाहता, चाहे कुंडे गिरने मंजूर है। क्यों? उन्होंने पता लगा भाई हमारे पिताजी की दादा की क्या हालात है, ना उनका टाइम पर नहाना, ना उनका टाइम पर सोना तो कभी कभी, और खाना तो पेट तन भूखा ही रह जाए। क्यों रह जाए भूखा? रोटी खाने नींद आओगी। काफ़ी ड्राइवरों में तो ऐसी आदत है। तो इस करके भाई इससे बड़ा तो मैं तो मेरे बच्चा नहीं है कहूँ भाई कुंडे घेर लियो वो ठीक है, ड्राइवर लाइन में आइए। इज्जत की अगर आप बात करें, नरेंद्र जी ने बताई है भाई
पुलिस के कुछ अधिकारी ऐसे हो गए हैं जो पीछे हतर नवागर इज्जत तैर ले है और कई बार चोर डकैते इस तरीके के भी खतरे आए आपके सामने? बहुत जगह जगह हर जगह सीट पर बैठते ही, जैसे हम हरियाणा छोड़ के आगे जहाँ मर्जी चले जाओ, अब वहीं पर हर एक जगह ड्राइवर को काटने के लिए सब रेडी रहते हैं। आरटीओ मिल जाए वो 500 से घाट बात नहीं करता, और मालिक को बोलना भाई ये बात, मालिक बोलता नहीं, खर्चा लगता ही नहीं। क्यों? उनकी वीआईपी गाड़ियाँ उनको कोई हाथ देता नहीं है। ट्रक का वो क्या करते भाई, ड्राइवर का झाड़ बेरी है। और भाई जमाना ऐसा आ गया, ये इन कमेटी वालों ने, इन नई जनरेशन ने ये काम उठा लिया। बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है, और इनको ये काम, ये जो है ना उपलब्धि मिलनी चाहिए, इनकी सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। कैथल वाले आजू जी, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। राम राम भाई साहब, आप भी परिचय दे दो अपना। मैं कालू रायका, भगवती ट्रांसपोर्ट कंपनी कैथल से। जो आज जिंद के अंदर जो ड्राइवर दिवस मनाया गया भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी और जिला जिंद बोर्ड कमेटी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे को यहाँ तक लेके आने का काम किया। और एक जनता से भी अपील करता हूं भाई, एक ड्राइवर भाई को कहीं भी किसी रोड पे कोई गलती हो जाए तो भाई उसको मारे पीटे ना। वो भी एक देश का सिपाही है, सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। जो आप सवेरे उठ के चाय पीने का काम कर रहे हैं ना, उसका काम है। तो दूध लेके आता है, चाय लेके आता है, जो पत्ती है, चीनी है। तो भाइयों जितना भी हो सके इसका अपने ड्राइवर भाइयों से, प्रशासन से एकता बनाए रखने का सहयोग दे भाइयों। धन्यवाद। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जी? आज फतेहाबाद से। राम राम जी। राम राम। आपका परिचय? मैं जी तस्वीर गांव डाबी कला, तहसील भट्टू, जिला फतेहाबाद सी। मैं फिलहाल तो मेरी गाड़ी घर खड़ी है, बम्बई भर रखी है जी। कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हो? मैं जी 25 साल। जो मांग उठाई गई कि 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जावे, आपके क्या विचार है इस बात पर? इसमें यही विचार है जी, हमारी मांगे जितनी है वो सरकार से कि हमारी सुनाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे को हर जगह पे पुलिस वाला, आरटीओ बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक इनको हटाया जाए जी। जैसे अभी मैं राजस्थान से गुजरूँगा, पूरा राजस्थान से आता हूँ जाता हूँ, हर तहसील में, हर ज़िले में आरटीओ मिलता है। एक ज़िले में हमारे को ये नहीं पता लगता कि आरटीओ कितने, क्योंकि आरटीओ एक मिल गया उसको 100 मांग लिए, 200 मांग लिए देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे वो हमारे साथ बुरा ही बोलते हैं, मार पिटाई भी करते हैं। पता नहीं जी, हमारे घर बैठे बच्चों को भी गालियाँ निकालते हो। हमारे घर बैठे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या माड़ा कर दिया, और हमारे जेब से पैसे लगते हैं जो हमारे को देने पड़ते हैं। मालिक उन चीज़ों को मानता नहीं, वो कहते लगते ही नहीं। वो गाड़ी गई थी उसके नहीं लगे, तो जी उसको कई बार नहीं मिला होगा, या कोई और उसकी पहचान होगी, नहीं मिला होगा। यानी कि पैसे लगते हैं, सब बहुत लगते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा होता है। जैसे सोनू भाई ने बताया था जी, और आप लोगों ने भी बताया था कि ड्राइवर के हाथ में काफ़ी लोगों की जानें रहती हैं, लेकिन काफ़ी ड्राइवर नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना इसके बारे में तो जी मैं ये कहूँगा, सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के ये कहूँगा भी नशा करना बंद करो। हाँ जी। और भारत सरकार से भी ये कहूँगा कि एक तो ये चिट्टे का जो नशा है ना, हाँ जी, इसको ख़त्म किया जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हमारे देश का नाश होने लग रहा है। हाँ जी। एक चीज़ है इसमें जी, देखो नुका अगर है नहीं भाई, भले उस समय मेरा आगे प्याय दी, देखो या चीज तो मानने की है नहीं कि भाई धक्का दे दी। नहीं जी, नशे सारे है वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, बस करांगे। मैं सर ये बात नहीं, सर सर मैं ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे आदमी, अपना मजम पियो है सर मैं ऐसे आदमियों के साथ रहा हूँ, वो फुल बुर्की खाने वाले थे, अमल भी खाते थे। फिर मैं आज बीड़ी भी नहीं पीता हूँ। अगर मैं बीड़ी भी पीता हूँ तो कोई मेरी डॉक्टरी जांच करा सकता है, ना गुटखा, ना जर्दा, ना बीड़ी। कई बार क्या होगी, जो एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए उसमें कारण सिर्फ एक हो कि इसने नशा कर रखा था। सर मैं वो भी बताऊंगा, मेरा 2012 में एक्सीडेंट हो गया था, मेरी दोनों लातें टूटी हुई है एक्सीडेंट में, और मेरे को कुछ मिला भी नहीं था सरकार की तरफ से भी, कोई मालिक की तरफ से। ठीक है, तो लोग कहने लगे कि इसने शराब पी रखी। मैं यार पीते ही नहीं कभी, तो पी कैसे रखी थी ये समझ में नहीं आई बात। फिर मैंने डॉक्टर को भी बोला जी, मेरी रिपोर्टें करो पहले, तो मेरे पैर कट जाए मेरे को कोई दुख नहीं है अगर मैं कसूर में हूँ तो। फिर डॉक्टरों ने रिपोर्ट पाठ की जी, कई और आप जैसे बहुत थे ड्राइवर भाई थे, वो कहने लगे इसने शराब नहीं पी रखी। जब जाके उन्होंने मेरा ऑपरेशन का सिस्टम किया, वो मालिक ने इतना ही किया था कि मेरे जो ऑपरेशन के पैसे लगे थे वो मालिक ने लगाए थे। मैं उस मालिक का वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, मेरे ऊपर पैसे लगाए। हर मालिक भी बुरा नहीं है जी, और हर ड्राइवर भी ऐसा नहीं है कि नशा करता है।
मैं तो नशे करने वालों को यही कहूँगा जी, नशा ना करें। नशे करने से बहुत बुरा होता है। एक अकेले की ज़िंदगी नहीं जी, कईयों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और कई ज़िंदगी बचाओ। इस चिट्टे को और शराब को, जो बुरखी का नशा है, इसको बंद करो। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट बचा है या यही 5 कह रहे हैं? ये है। तो भाई हिसार, जींद, कैथल, फतेहाबाद, भिवानी 5 जिलों के फिलहाल और जींद अनाज मंडी में मौजूद हैं। इनने अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई, अगर कोई नशा करके गाड़ी चला होगा तो सीधी बात आंगली उठेगी और वो कहा कर भाई एक मारा पिट्टी वाली जो बात है, क्योंकि उस टाइम पर गर्म खून हो, मौका फंस गया तो कोई नहीं छोड़ता, इसमें कोई शक नहीं होता। सब ने इस चीज़ का पता है। लेकिन हम भी हमारा चैनल की तरफ से यह रिक्वेस्ट जरूर करांगे कि जितने ड्राइवर भाई हैं कि भाई उनका नहीं पहला तो गलती करियो ना, पहली गलती के है कि नशे की, कि आप नशा में गाड़ी ना चलाओ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ के गाड़ी पलटेगी, वो तो लोहा है, पतरा है, काठ है, जो भी है, गाड़ी और बन जाएगी, लेकिन उसका जो परिवार है वो मुँह भाई बाट देखा करे कि तारा बेटा, तारा भाई, तारा बाबू जो भी है भाई कुछ ना कुछ पीछे कमा के लिया होगा और उस तो उनका घर का गुजारा चल है। क्योंकि बेरोजगारी में ही ड्राइवरी करनी पड़े, सीधी बात यह है। कोई लाखों करोड़ों रुपये इस चीज़ तो नहीं आते, नहीं तो दिहाड़ी वाला भी 15,000 रुपये कमाओ है महीने की, अगर आप बात करा तो मेन चीज़ है भाई, हाथ जोड़कर ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप भी नशा ना करो, ताकि आपको ऊपर प्रशासन या आम पब्लिक इस चीज़ की आंगली नहीं उठाओ कि नशा करके गाड़ी चलाओ, तो इसकी गलती है, यानी खुद की गलती मनाओ। रही बात इसकी भाई, इनका जो मान सम्मान है हम भी कदर करा, हाँ, क्योंकि हर चीज़ में ड्राइवर की ज़रूरत पड़े और ड्राइवर ही एक ऐसी शख्सियत है जो हर चीज़ ने टाइम पर पहुँचाने लग रहा है। तो इनकी जो मांग है 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के रूप में मनाने की, इस मांग तय जो दर्शक देखने लग रहे, यानी एक प्रकार से इसका भैया जनता है, जनार्दन है, और जनता ही भगवान है, और जनता ही सरकार है। क्योंकि आज जो सरकार में उच्च अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री बैठे वो इस जनता के बनाए हैं। इस जनता का मानना कि है जितने लोग वीडियो देखे हैं, जिनका हाथ में स्मार्टफोन है, जो कमेंट कर सकें, तो आपके अंदर के जो विचार, आपकी जो सोच है, वो आपने हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से इन ड्राइवर भाइयों खातर इनकी मांग के ऊपर अपने विचार, आपकी प्रतिक्रिया जरूर देने हैं। इनकी जो मांग है कितनी जायज़ लगा, आपने कितनी नाजायज़ लगे है, के गलत हो रहा है, के सही हो रहा है, क्योंकि गलती बताने वाला दूसरा होया करे, खुद न इंसान न कदे भी अपनी गलती का पता नहीं लगे करता। तो यह जनता जनार्दन या भगवान है भाई, अपने अपने विचार देने हैं। ड्राइवर भाइयों के बारे में 2 लाइन आपने वो भी ज़रूर लिखनी है। इनकी जो मांग है उसके ऊपर भी आपने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। और लास्ट में वही चीज़ है भाई, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने हमें वैसे पहचाना। जय जवान जय किसान। ड्राइवर एकता ड्राइवर एकता, इंडियन ड्राइवर